बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा दानी था। वो बुद्ध के पास आया और आकर के पूछने लगा, हे तथागत, आप अनुकंपा करें, मुझे यह बताएं कि कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, अपने घर गृहस्थी में वो सुखी कैसे रह सकता है। तो तथागत ने मोगल्यान को बताया, तथागत ने अनाथ पिंड को बताया कि अनाथ पिंड, कोई भी गृहस्थ यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, उसको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो 4 बातें कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में व्यवहार में उतारेगा तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। आप भी यदि इसको व्यवहार में उतारोगे जो मैं बताने वाला हूं, निश्चित तौर पे मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके घर में कभी दुख नहीं आएगा। पहली बात, ध्यान से सुनना। महाकारुणिक बुद्ध ने अनाथ पिंड को बताई कि कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में ईमानदारी से धन कमाए, खून पसीना बहा करके धन कमाए, और जब उसके घर में वो धन रखा होगा, उस धन को देख करके वो गृहस्थ इस बात का भाव मन में लेकर के आता है, ऐसा विचार मन में लेके आता है कि ये धन मैंने मेहनत से कमाया है, इसमें मेरा खून पसीना लगा है, इसमें कोई बेईमानी का पैसा नहीं है। तो फिर उसके मन में बहुत अच्छे विचार आने लगेंगे और वो सुख अनुभव करेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात उसने, तथागत ने अनाथ पिंड को बताई कि जब वो गृहस्थ उस धन को देख करके ऐसा विचार मन में लेकर के आता है और उसी धन को, कोई गरीब है, कोई दुखी है, किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, उसकी मदद करने लगता है, किसी बीमार को दवाई का प्रबंध करता है और दीन दुखियों की सेवा में भी वो धन लगा देता है, तो हर जगह उसकी अच्छाई के चर्चे होने लगते हैं, उसके मित्र बहुत सारे लोग बनने लगते हैं, हर जगह उसका आदर होता है। और जब इस प्रकार का उसका व्यवहार देख करके लोग उसका सम्मान करते हैं, तो जब वो महसूस करता है तो निश्चित तौर पे उसके मन में सुख अनुभव होता है। इस प्रकार कोई भी गृहस्थ अपने जीवन को सुखी बना सकता है। ये 2 बातें मैंने बताई। तीसरी बात, यदि किसी भी गृहस्थ ने सुखी रहना है तो वो कभी भी अपने जीवन में कर्ज ना आने दे। कर्ज तो समझते हो ना, कौन कौन समझता है कर्ज? हाथ ऊपर करके बताएंगे, कर्ज कौन कौन समझता है? ये बहनें कोई नहीं समझती, क्योंकि आप कभी कर्ज नहीं लेती, आपको इसलिए पता नहीं कर्ज क्या होता है। बस 5-7 लोगों को पता है। इसका मतलब आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। ये मेरी बात नहीं है, ये आपके सुखों के लिए है और महाकारुणिक बुद्ध की बात है, हमारे महान रहबरों की बात है। जब तक आपको कर्ज का ही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे अनुभव करोगे कि कर्ज से दुख आता है? ध्यान से समझना, जब भी कोई व्यक्ति कर्ज लेने के लिए जाता है तो उसके मन में ऐसा भाव आता है, पता नहीं सामने वाला देगा कि नहीं देगा, और उसके मन में भय पैदा होता है और वो दुखी होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समाज की सबसे दुखने वाली रग है। यदि आप इसको समझ लोगे तो आपके जीवन में महाकारुणिक बुद्ध की बात स्थापित हो जाएगी। जब सामने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं देता, मना कर देता है, तो वहां से उठना भी मुश्किल हो जाता है। समझते हैं इस बात को? यदि कर्ज उसने दे दिया और हम समय पे नहीं दे पाए
तो भी जीवन में दुख आता है। और यदि हम समय पे नहीं दे पाए, प्लाट बेच के देना पड़ा, जमीन बेच के देना पड़ा, बंधुआ मजदूर रह करके देना पड़ा, किसी के सिर साझा रल करके देना पड़ा, किसी के दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगा करके देना पड़ा, तो भी जीवन में दुख आएगा। इसलिए महाकार्णिक बुद्ध ने कहा है, भूख सबसे बड़ा रोग है, गरीबी सबसे बड़ा कलंक है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और कर्ज सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कोई भी गृहस्थ यदि उसके जीवन में कर्ज नहीं है तो वो सुखी रहता है। आज आप अपने आस पड़ोस में देखना, अपने आप को देखना, 100 परिवारों को देखना, 100 परिवारों में 90 परिवार कर्जे में हैं। 90 परिवारों के सर पे कर्ज है। सुन रहे हैं मेरी बात? 90 परिवारों पे कर्ज है, तो इसका मतलब 100 में से 90 परिवार तो दुखी ही रहेंगे, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कर्ज की वजह से पत्नी के साथ झगड़ा रहेगा, अपने पुत्र पुत्री के साथ झगड़ा रहेगा और उसके मन में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, वाणी भी कटु हो जाएगी और मन हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? ज्यादातर बहनों की संख्या है, क्या आपको समझ में आ रही है? जिस परिवार पे कर्ज होता है उसके मन मर्जी के कपड़े भी नहीं आते, उसके बच्चों के जो बैग हैं वो पोलोथीन के ये कट्टा होता है जो जिसमें खाद आती है, उसके बैग होते हैं। बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, हम अच्छा भोजन नहीं खा सकते, बच्चे ओलंपिक का गेम नहीं जा सकते, किसी भी प्रकार से हमारा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता, गरीबी की वजह से, कर्ज की वजह से। ये कर्ज क्यों आता है? कभी सोचा है? सभी युवा भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बहनें भी यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। आपको पता है कर्ज क्यों आता है? कभी सोचा है? मैं इसका थोड़ा सा आपको उदाहरण बताता हूं। जब भी किसी के घर में शादी होती है, शादी तो सबके होती है, आपकी भी हुई है, आगे बच्चों की भी होगी। जब भी किसी के घर में शादी होती है तो बड़े पैमाने पे हम खर्च करते हैं। शादी पे कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए और सम्मान के लिए हम कर्जा लेते हैं। ये फर्ज निभाने के लिए कर्ज लेते हैं और कर्ज से ही मर्ज बैठ जाती है और जीवन में दुख आता है। इसको थोड़ा ध्यान से और समझना, मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शादी का मतलब क्या है। विवाह योग युवक, विवाह योग युवती, कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे और शारीरिक तौर पे विवाह के योग्य हो गए और 5-7 चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, बहन, बनोई, 2-4 पड़ोसी, 10, 20, 30 लोग मिलकर के उन बच्चों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देने का नाम ही विवाह है। बस इतना सा काम है विवाह का। इतना काम होने के बाद आप अच्छा भोजन खाओ, औरों को भी खिलाओ, चाहे ढोल बजाओ, कोई भी खुशी मनाओ, इसे कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन यदि विवाह में दावत करोगे, यदि विवाह में बड़े पैमाने पे दावत करोगे और सामान का लेन देन करोगे, ये कपड़े लेन देने के हैं, ये सूट लेन देने के हैं, ये बर्तन लेन देने के हैं, ये पेटी, ये चारपाई, ये बेड, ये सब लेने देने के लिए है, तो कर्ज आएगा। जिसके घर में शादी होती है, लड़की ने लड़के के घर में जाना होता है, जिस लड़के का इतना भी ब्योत नहीं है कि वो अपनी जीवन संगनी के लिए एक चारपाई खरीद सके, 4 बर्तन खरीद सके, तो शादी क्यों कर रहा है? ऐसा निकटू लड़का आपने क्यों देखा है? ये बहुत सोचने समझने की बात है।
शादी पे बड़े पैमाने पे कर्ज आता है। शादी के 1 साल बाद बच्चे हो गए, फिर बच्चे के जन्म पे खर्च करोगे। कोई कहता है छुच्छक कर लो, कोई कहता है दिसोटन कर लो, कोई कहता है जलवा पूजन कर लो, और लड़की के घर से जबरदस्ती सामान मंगवाया जाता है और लड़के का परिवार दावत करता है। फिर एक बार कर्ज होता है, शादी का कर्ज उतरा नहीं था कि जन्म का कर्ज शुरू हो गया। इसको ध्यान से सुनना, गुड़िया सुन लो, सुन लो, इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, सुन लो। सभा में कैसे बैठते हैं ये सीखना चाहिए। सभा में जो बच्चे चुप होकर के बैठते हैं, इसका मतलब उसके माता पिता ने उसको बैठने के संस्कार बताए हैं। और जो बच्चा सभा में आकर के चुप नहीं बैठता, शरारत करता है, इसका मतलब उसके माता पिता ने उस बच्चे को कोई अनुशासन नहीं सिखाया है। और पूरा समाज इसी समस्या से ग्रस्त है। अब मैं बोल रहा हूं, जिसके लिए आप यहां बैठे हैं, जिसने पूरा जीवन आपके लिए लगाया है, अपने बच्चों तक इस पे कुर्बान किया है, उसकी बात सुनने के लिए आप बिल्कुल भी राजी नहीं है, तो बाबा साहब का जन्मदिन के नाम पे यहाँ क्यों बैठे हैं? जिसको नहीं सुनना वो जा सकते हैं। जिसने बाबा साहब की इस बात को सुनना है, जिसने हमें काम दिया कि यदि आपने अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आपने ये काम करना है, यदि उसकी बात ही नहीं सुननी तो फिर क्या लाभ है जन्मदिन का ढोंग करने का? हम खा पी करके जन्मदिन मनाते हैं। कोई भंडारा कर रहा है, कोई हलवा पूरी बना रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई नाच गान कर रहा है, लेकिन बाबा साहब ने हमें करने के लिए क्या कहा, उस पर यदि कोई चर्चा नहीं हुई तो उनका जन्मदिन मनाने बेकार है। इसलिए मैं आपको बस एक ही बात कहने वाला हूं, उसी बात तक ले जाने के लिए ये सभी बातें कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं ये आपके मन को विकास करने के लिए है कि आप उस बात को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएं जिसमें आपका सभी का भला होना है। और वो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए कही है। इसीलिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं कि आपका मन का विकास हो जाए और आप उस बात को स्वीकार करने लगो। सीधा बोल करके भी जा सकता हूं, लेकिन सीधा बोलने से ना मेरा मकसद हल होगा, ना बाबा साहब का मकसद हल होगा, ना आपका मकसद हल होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने। मैंने बताया कि कर्ज जीवन में दुख लेकर के आता है, और कर्ज विवाह से आता है, भात भरने से आता है, छूछक से आता है, और मृत्यु भोज से आता है, और फिजूल में किसी भी प्रकार से, चाहे किसी के हाथ के धागा बांधना हो, चाहे किसी ने कड़वा चौथ मनाना हो, चाहे दिवाली में फजूल का खर्च करना हो, चाहे किसी ने कावड़ लेकर के आना हो, कुछ भी करना हो, जहां फजूल खर्ची करनी है, जहां अंधविश्वास है, वहां कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी की मुझे एक बात याद आ गई है, ध्यान से सुनना। गुरु रविदास जी ने कहा है, जहां अंधविश्वास है, सुन ले बहन, बिजना झोलने वाली बहन सुन लो, जहां अंधविश्वास है वहां सत्य परख नाई, सत्य सोई जानिए, जो अनुभव हो मन माही। जहां अंधविश्वास है वहां कभी भी सत्य की परख नहीं हो सकती। वहां लोग सत्य को असत्य मानेंगे और असत्य को सत्य मानेंगे। गुरु रविदास जी की ये एक बात समझ में आ जाए तो आपके जीवन का कल्याण हो जाए। वही बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। जब हम शादी करते तो हमें बताया जाता है कि इतना खर्च तो करना ही चाहिए, शादी के बाद सुख आएगा। लेकिन आज तक क्या किसी को सुख मिला? शादी के बाद प्रत्येक परिवार को कर्ज मिलता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। यदि ये बात समझ में आ जाए कि जिसने भी हमें ये बात बताई है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा भला करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों को यदि समझोगे कि शादी में बड़े पैमाने पे कर्ज आता है, और कर्ज आता है तो दुख आता है। ये तीसरी बात महाकार्णिक बुद्ध ने अनाथ पिंड को बताई। चौथी बात बताई कि हे अनाथ पिंड, जो भी परिवार,
जो भी घर, यदि उस घर में दूषित वातावरण है, दूषित माहौल है, तो उस घर में भी कभी सुख नहीं आ सकता। दूषित का मतलब है यदि उस परिवार में कोई एक व्यक्ति भी गाली देने वाला है, डराने वाला है, मारपीट करने वाला है, कटु वचन बोलने वाला है, धमकाने वाला है, मारपीट करने वाला है, जान से मारने वाला है, तो कभी भी उस घर में सुख नहीं आ सकता। समझ गए? जब भी किसी घर में कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो घर दूषित हो जाएगा। जब किसी भी घर में चोरी करने वाला होगा तो उस घर में भी कभी सुख नहीं आएगा। और जिस घर में कोई चरित्रहीन व्यक्ति रहता होगा, दुराचारी व्यक्ति रहता होगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, जिस घर में भी कोई चरित्रहीन व्यक्ति रहेगा, दुराचारी व्यक्ति होगा, उस घर में कभी सुख नहीं आएगा। ऐसा महाकाणिक बुद्ध का कहना है। आप अंदाजा लगाइए, सभी लोग बैठे हैं, यदि किसी घर में किसी की पत्नी चरित्रहीन हो जाए, क्या उसका पति सुख से रह सकता है? यदि किसी का पति चरित्रहीन हो जाए तो क्या उसकी पत्नी सुख से रह सकती है? यदि किसी का पुत्र पुत्री चरित्रहीन हो जाए और वो दुराचारी हो जाए और कोई गलत कदम उठा दे, क्या उसके माता पिता सुख से रह सकते हैं? इसलिए महाकाणिक बुद्ध ने कहा कि जिस घर में भी दूषित वातावरण होगा उसमें कभी सुख नहीं होगा। इसलिए तीसरी बात जो वातावरण दूषित होने की है, चरित्रहीनता की है। इसलिए यदि जीवन में सुख चाहते हो तो प्राणी हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी और चरित्रहीनता नहीं करनी। चौथी है झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करनी। जिस घर में एक व्यक्ति भी झूठ बोलने वाला है उस घर में कभी सुख नहीं आ सकता। महाकाणिक बुद्ध ने कहा है, सिद्धार्थ पुत्र राहुल को एक बार धन की देशना के दौरान कहा, ध्यान से समझना कि राहुल, जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता, वह कोई भी बुरा कर्म कर सकता है, कोई भी बुरा कर्म कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से बच के रहना। हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलो। यदि घर में कोई है तो समझ जाना कि ये कैसा व्यक्ति है। कोई भी चुगली मत करना, किसी की बुराई मत करना। मान लीजिए आपके घर में आपकी सास, बहनों को कहना चाहता हूं, पुरुष भी उसी घर में रहते हैं, यदि कोई भी सास गली में खड़ी होकर के अपनी बहू की चुगली करेगी, उसकी बुराई करेगी और 2 दिन में 4 दिन में जब बहू को पता चलेगा तो घर में क्या होगा? सुख आएगा कि दुख आएगा? घर में 100% झगड़ा होगा। बाहर सास चुगली कर रही है दूसरी महिला के सामने, अरे हमारे घर में तो पता नहीं कैसी बहू आई है, गंदे घरों की आ गई है, पता नहीं उसकी माँ ने कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया है, रोटी तो पकानी ही नहीं आती, दूध तो हर रोज निकाल देती है, सब्जी में तो कभी मिर्च डालती ही नहीं, तो कभी नमक बहुत ज्यादा डाल देती है। वो चुगली बहू के पास आई और बहू के मन में सास के प्रति कटुता का भाव पैदा हो गया। थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो बस बहू झगड़ा कर लेगी और फिर कहेंगे बात तो छोटी सी थी, बहू ने झगड़ा क्यों कर लिया। कोई नहीं जानता कि 1 सप्ताह पहले जो सास ने गली में खड़ी होकर के बहू की चुगली की, उसकी बुराई की, वही झगड़े की जड़ है। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति चुगली करने वाला है, निंदा करने वाला है, बुराई करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, कटु वचन बोलने वाला है, तो उस घर में कभी सुख नहीं आ सकता। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना। चुगली करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन कौन मानता है कि चुगली करना बुरी बात है? हाथ ऊपर करके बता। पुरुषों में नहीं मानते? आप नहीं मानते कि चुगली करना बुरी बात है? हाथ नीचे कर दो, हाथ नीचे कर दो।
आप में से कौन ऐसा है जिसने आज तक किसी की चुगली ना की हो, ना किसी की चुगली की हो, ना किसी की चुगली सुनी हो? बस झूठ मत बोलना। अभी मैंने बताया कि जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलता है और लज्जा महसूस नहीं करता, वह कोई भी बुरा कर्म कर सकता है पीछे से, ध्यान रखना। इसलिए कोई बात नहीं, सारी दुनिया चुगली करती है, झूठ मत बोलना। आपको पता है ये महाकार्णिक बुद्ध की बातें हैं, आपके कल्याण के लिए है, ध्यान से सुनना। सभी लोग चुगली करते हैं। चुगली क्यों करते हैं? क्या चुगली करने से राशन कार्ड बनता है? क्या चुगली करने से नौकरी मिलती है? क्या चुगली करने से घर का लोन मिल जाता है? क्या बच्चे पेपर पास कर लेते हैं? फिर चुगली क्यों करते हैं? मैं बताता हूं चुगली क्यों करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो बहन। मैं बताता हूं चुगली क्यों करते हैं, फिर पता ही नहीं चलेगा चुगली क्यों करते हैं। सभी सुने। कोई भी व्यक्ति चुगली इसलिए करता है कि चुगली करने में आनंद बहुत आता है, और कुछ नहीं है, बस आनंद बहुत आता है। और चुगली सुनने में उसे 4 गुना ज्यादा आनंद आता है, जैसे सुन के देख लो, और कोई कारण नहीं है। इसलिए सभी लोग चुगली करते हैं। और जीवन को सुखी बनाने का जो 5वां फार्मूला है वो है, घर में किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। महाकार्णिक बुद्ध ने कहा है, हे मनुष्यों, तुम शराब से सदा बच के रहना। जहां मदिरा सम्मान पाती है, दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, हे मनुष्यों, तुम शराब से सदा बच के रहना। शराब दुराचरण और बुराई की जननी है, ये मूर्खों का स्वर्ग है। हे मनुष्यों, तुम मदिरा से सदा बच के रहना। शराब के साथ साथ सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, पान, सुपारी, किसी भी प्रकार का नशा घर में मत करें। एक भी प्रकार का नशा यदि घर में आ गया तो वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। ये 4 बातें मैंने आपको बताई। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ईमानदारी से रुपया कमाना, बेईमानी से पैसा धन मत कमाना, उसी धन में से दूसरों की भी मदद करना, जरूरतमंदों को भी देना, बीमार को भी देना, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को भी देना, और जीवन में कभी कर्ज मत आने देना। और कर्ज आता है विवाह, शिक्षक, भात, मृत्यु भोज पे बड़े पैमाने पे खर्च करना। और चौथा है, अपने घर को कभी दूषित मत होने देना। घर को दूषित होने से रोकने के लिए वाणी को सुंदर बनाओ, मीठा बोलो। जब भी किसी से बोलो, बोलने से पहले मन में भाव आना चाहिए कि सामने वाले को मैं बुरा तो नहीं कह रहा, उसका अपमान तो नहीं हो रहा, उसको बुरा तो नहीं लग रहा। बस इतनी सी बात मन में आ जाए तो घर सुंदर होने लगेगा। महाकार्णिक बुद्ध की 4 बातें याद रखना, कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को इस प्रकार समझाया है, जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे करनी है। बाबा साहब ने कहा है, घर में दूषित, घर में झगड़ा और जीवन में कर्ज क्यों आता है? ये एक ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था की वजह से कर्ज आता है, इस व्यवस्था की वजह से घर में झगड़े होते हैं, इस व्यवस्था की वजह से जाति की प्रताड़ना होती है। इसलिए जब तक आप इस व्यवस्था में रहोगे, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में बाबा साहब ने ये बात कही है। ये जो व्यवस्था है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये पुजारी और व्यापारी की व्यवस्था है।
एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। वो ऐसी व्यवस्था है, वो हमें अंधविश्वास की ओर लेकर के जाती है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य नहीं समझने देती। हम सच को झूठ समझ लेते हैं और झूठ को सच समझने लग जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं पुजारी और व्यापारी। पुजारी तो समझते हैं ना सभी लोग। पुजारी और व्यापारी ने ये व्यवस्था बनाई है जिसकी वजह से घर में झगड़े रहते हैं, हमें कर्ज मिलता है और जाति की प्रताड़ना मिलती है, जिससे हमारा मनोबल टूटता है, हमारे तरक्की के मार्ग रुक जाते हैं, हमारा शोषण होता है, हमारा जीवन बर्बादी की ओर जाता है, हम गुलामी के मार्ग में चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने बस यही कहा कि आप इस व्यवस्था में मत रहो, इस पुजारी और व्यापारी की व्यवस्था से बाहर निकलो और अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाओ। समझ में आ रही है? आप लोग समझ सकते हैं? हाँ भाई, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रही है क्या? समझ में नहीं आ रही है तो मैं बंद कर देता हूं, और यदि आपको समझ में आ रही है तो मैं इसको कह देता हूं। हाँ भाई बच्चों, ये मोबाइल तो बाद में भी चल जाएगा, थोड़ी सी देर सुन लो, नहीं तो यहां बैठने का लाभ नहीं होगा। अच्छे माता पिता की संतान नहीं कहलाओगे, ना ही बाबा साहब की संतान कहलाओगे, ना अपने माता पिता की अच्छी संतान कहलाओगे। इसलिए थोड़ी सी देर चुप हो जाओ। जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी इधर ध्यान लगा लो। आप सभी लोग एक ऐसी व्यवस्था के जंजाल में फंसे हैं जहां अंधविश्वास है, घोर अंधेरा है। कभी भी आप सच्चाई को समझ नहीं पाओगे, ना कभी कर्जे से निकल पाओगे। ऐसे रीति रिवाज आपको दे दिए गए हैं जो पूरा जीवन आपका दुख की ओर लेकर के जाएंगे और आने वाली पीढ़ी गुलामी के मार्ग की ओर चलती जाएगी। इसलिए बाबा साहब की इस बात को समझने का प्रयास करना कि आप अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाओ और कुछ मत करो। यदि आप अपनी सामाजिक व्यवस्था बना गए तो निश्चित तौर पे आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण है। कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा। घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी का झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि घर में हर रोज बुद्ध की वंदना होगी, बाबा साहब के जीवन का जिक्र होगा। और जहां बुद्ध है वहां तो शांति है, और जहां शांति है वहां सुख है। शादी पे, विवाह पे, मृत्यु भोज पे, छुच्छप पे कोई खर्च नहीं होगा। बिना खर्च के शादियां होंगी तो कर्ज कभी भी नहीं आएगा। जो पैसा बचेगा उस पैसे को व्यापार पे लगाओ, कारोबार पे लगाओ, बच्चों को पहलवान बनाने पे लगाओ, बच्चों की शिक्षा पे लगाओ। आपका समाज, आपका जीवन सुदृढ़ होगा। जब तक मौजूदा व्यवस्था में पुजारी और व्यापारी की व्यवस्था में रहोगे, जाति की प्रताड़ना यूं की यूं सहन करनी पड़ेगी। चाहे कितने बड़ा पद पे चले जाना, जाति की प्रताड़ना आपके साथ ही रहेगी। गुरु रविदास जी ने जाति के बारे में क्या कहा है? जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात है ये जात पात का रोग। जात पात को रोग बताया है। बाबा साहब ने क्या कहा है? आप जिस भी दिशा में जाओगे आपको दो दो हाथ जाति के दैत्य से करने पड़ेंगे। जाति एक दैत्य के समान है। जिस भी दिशा में जाओगे दो दो हाथ जाति के दैत्य से करने पड़ेंगे। और जब तक इस जाति के दैत्य को नहीं मारोगे, किसी भी दिशा में किया गया कोई भी प्रयास परिणाम नहीं देगा। ना तो आप आर्थिक सुधार कर सकते, ना राजनीतिक सुधार कर सकते। राष्ट्रपति बनने के बाद भी शुद्धिकरण किया जाएगा। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, राष्ट्रपति बनने की अनुमति देता है। लेकिन ये मौजूदा व्यवस्था, पुजारी और व्यापारी की व्यवस्था
राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर उसको कुर्सी पे बिठाते हैं। इससे ज्यादा और अपमान समाज का क्या होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि यदि इस प्रताड़ना से बचना है, अपमान से बचना है, तो अपनी व्यवस्था तैयार करो, अपनी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करो। आज बाबा साहब के इस जन्म के अवसर पर बस आप एक काम करो,